हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए एक नए एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है एडलवाइस निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। तो इस एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो एनएफओ है वो यहाँ पर इंडेक्स फंड है और यहाँ पर निफ्टी का ये पार्ट है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो यहाँ पर आपकी टॉप 30 कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके नेम से यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है। तो बाकी की सारी डिटेल इस वीडियो में हम वन बाय वन करके जानने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों आपका, वो यहाँ पर जो है इक्विटी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साथ में यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्ट होने वाला है, और वेरी हाई रिस्क टाइप का ये फंड होने वाला है। अब देखिए, वेरी हाई रिस्क का मतलब उनके लिए होता है जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए। उसमें भी आपको जनरली रिटर्न मिल जाता है, लेकिन वेरी हाई रिस्क केवल एक डराने के लिए यूज मिलने वाला शब्द है। लेकिन अगर आपका जो उद्देश्य है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर, तो आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। देखिए, इस एनएफओ की जो लॉन्चिंग डेट है वो 26 अप्रैल की इसकी लॉन्चिंग डेट है, और 10 मई को यहाँ पर ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। और इसका जो जो यहाँ पर इस बीच में अप्लाई करेंगे उनको 17 मई को ये एनएफओ अलॉट हो जाएगा, और उसकी एनएवी भी मिलने वाली है आपको 10 रुपीज़ की। ये ओपन एंडेड एनएफओ है, यानी कि अगर ये एनएफओ इस बीच में बंद हो जाता है और आप अप्लाई करने से चूक जाते हैं तो 10 मई के बाद में, यानी कि 17 मई के बाद में भी आप इस एनएफओ में यहाँ पर अप्लाई फिर से कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पर अभी तक डिक्लेयर, कोई भी एक्सपेंस रेशो डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना ही एग्जिट लोड डिक्लेयर किया गया है। एग्जिट लोड का मतलब है कि अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और बीच में से निकल जाते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं देना होगा। इसके साथ साथ हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम एसआईपी का जो अमाउंट है वो आपको 100 रुपीज़ का रखना पड़ेगा। 100 रुपीज़ की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे एक बार में पेमेंट करते हैं लमसम से, तो मिनिमम आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप 100 रुपीज़ से इसके अंदर लमसम पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड को जो मैनेज कर रहा है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है यहाँ पर एडलवाइस म्यूचुअल फंड। जो यहाँ पर इसकी रैंक है टोटल असेट्स में देखें तो 15th रैंक है, और 2008 के अंदर ये स्टेब्लिश हुआ था, और 1,27,262 करोड़ रुपए का इसका टोटल AUM है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए जानना जरूरी है दोस्तों, वो है यहाँ पर कि ये कौन से बेंचमार्क को फॉलो करेगा। तो ये जिस बेंचमार्क को फॉलो करेगा उसका नाम है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। इसको ये ट्रैक करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो हम यहाँ पर सारी जो डिटेल जानेंगे वो इसके बेंचमार्क की जानेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर सारी डिटेल वन बाय वन करके आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इस फंड के बेंचमार्क के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको मेरी वीडियो से। तो देखिए, यहाँ पर जो इस इंडेक्स को ये फॉलो करेगा उसका नाम है निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30। इस इंडेक्स में क्या होने वाला है मैं आपको समझा देता हूं। तो द इंडेक्स रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक सेलेक्ट बेस्ड ऑन द टॉप कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फा एंड लो वोलेटिलिटी। यानी कि जो इसके अंदर फंड होंगे ना, वो यहाँ पर सबसे पहले तो केवल और केवल 30 फंड होंगे। 150 में से ओनली 30 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिनका अल्फा अच्छा खासा है और लो वोलेटिलिटी है। अल्फा का मतलब है जो यहाँ पर अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, जो स्टॉक्स बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, उन स्टॉक्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ में लो वोलेटिलिटी साथ में, यानी कि पोर्टफोलियो में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे। यानी कि बार बार उतार चढ़ाव आता है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे। कम वोलेटिलिटी विथ यहाँ पर अच्छे जो बेंचमार्क को यहाँ पर बीट कर सके, उन फंड्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है उनके हिसाब से ये अच्छा फंड नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम बात करें इसके जो रिटर्न्स हैं उनकी, अगर हम बात करें, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी जो कंपनीज है उसकी बात करें, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी 30 कंपनीज की। तो 30 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और सेमी अनुअल के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर उन 30 कंपनियों को रिव्यू किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिक पे। अगर परफॉर्मेंस ठीक रहती है तो वही सेम कंपनी रहती है, अदरवाइज उन कंपनियों को यहाँ से चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन, जो फंड मैनेजर उसके पास में ऑप्शन रहता है
50 कंपनीज में से केवल 30 कंपनीज को चूज करने का। तो इनमें से जो बेस्ट परफॉर्म होती है, लो वॉलेटिलिटी होती है जिनकी, और जिनका अल्फा अच्छा रहता है, उन 30 कंपनीज को ही यहाँ पर इस फंड में रखा जाता है। तो ये 30 कंपनी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, 3 कंपनीज की लिस्ट कौन कौन सी है। तो ये 3 कंपनीज ये हैं यहाँ पर। तो 30 कंपनीज की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल भी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इनका सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। फास्ट कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो डेली यूज में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटेन इंडस्ट्रीज हो गई, कोलगेट हो गया, गोदरेज हो गया, नेस्ले हो गया, आईटीसी हो गया, इन कंपनीज के अंदर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, तो इन कंपनीज के अंदर ज़्यादा यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट है। बाकी इसका हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस यानी बैंक्स में, इनमें, और आप और देख सकते हैं यहाँ पर 30 कंपनीज है टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 आ रहा है क्योंकि 1 नंबर पे यहाँ पे हेडिंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 30 कंपनीज है। तो इन 30 कंपनीज के अंदर आप एक एक कंपनीज को देख सकते हैं अपने हिसाब से, काफ़ी सॉलिड कंपनीज लग रही है यहाँ पर। तो इन 30 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट इनका रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर कंपनीज को भी देख लिया। तो वेटेज देख लेते हैं कि कितना वेटेज है किसमें। तो यहाँ पर अगर हम वेटेज देखें तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर इनका 19% का वेटेज है, यानी कि 90% जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स में रहने वाला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर ऑटोमोबाइल में, फिर हेल्थ केयर में, फिर ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स के अंदर। तो इस तरह से इनका वेटेज रहने वाला है। और सबसे कम जो वेटेज रहने वाला है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, पावर में, इस सेक्टर के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और जो नाम है कंपनीज के, उनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इनका है बजाज ऑटो में, यानी बजाज ऑटो का शेयर बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बजाज ऑटो का शेयर कम होगा तो आपको कम प्रॉफिट होगा। उसके बाद में सन फार्मास्यूटिकल में है, मारुति सुजुकी में है, भारती एयरटेल में है। तो आप ये सब इनकी लिस्ट देख सकते हैं, इनका वेटेज देख सकते हैं कि किस में कितना % इनका इन्वेस्टमेंट है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न की दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अब ये फंड जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो 20.37% का इसने अभी तक रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 19% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 58% का रिटर्न दिया है। इस 1 ईयर में तो सभी स्टॉक्स ने, सभी जो फंड्स हैं उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। और इसने एक साल के अंदर लगभग, जो अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर और इस साल के अंदर इन्होंने 12.65% का इसने रिटर्न दिया। तो आप यहाँ पे सारे रिटर्न्स को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको मैं कंपेयर करके बता देता हूँ कि इस जो इंडेक्स है, बाकी के जो इंडेक्सेज हैं उनसे यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस है। तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं इसकी जो रिटर्न है 58% का इसका रिटर्न है। बाकी के रिटर्न्स को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। 3 ईयर की रिटर्न आप देख सकते हैं, 5 ईयर की रिटर्न देख सकते हैं और 10 ईयर की रिटर्न देख सकते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये वॉलेटाइल है ये। तो ये सारे नंबर्स आप यहाँ पर इस सीट के अंदर देख सकते हैं। और भी मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रॉल करके बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसने अपने जो अपने आप को इसने कंपेयर किया है वो निफ्टी 100 से इसने अपने आप को कंपेयर किया है। तो इसमें आप रिटर्न देख सकते हैं, 3 मंथ का रिटर्न है 12% का, जबकि निफ्टी 100 का रिटर्न है यहाँ पर 4.8% का और टॉप 5 लार्ज फंड का रिटर्न है 8.8 का। तो इन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न दिया है 3 मंथ में इसने। लेकिन 3 मंथ का ड्यूरेशन एक छोटा ड्यूरेशन होता है। हम इसमें देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न दिया इसने। तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो 3 ईयर में अगर हम देखें तो 3 ईयर में 23% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 100 ने 17% का और टॉप लार्ज मिड कैप ने 21% का। यानी इसने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। 5 ईयर में भी यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है और यहाँ पर 10 ईयर में भी निफ्टी 100 से और टॉप 5 लार्ज कैप कंपनी से इसने आउट परफॉर्म किया है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इसकी। इसके बाद में यहाँ पर अलोकेशन को हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पे अलोकेशन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कम रिस्क इसलिए क्योंकि लार्ज कैप के अंदर ये अलोकेशन होने वाला है। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, इसका 87% यहाँ पर जो अलोकेशन है वो लार्ज कैप के अंदर है और जो मिड कैप के अंदर इनका जो अलोकेशन है वो लगभग यहाँ पर 13% के आसपास इनका अलोकेशन है। तो यहाँ पर इनका जो मेन अलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका सेफ रहने वाला। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं SIP रिटर्न्स को कि अगर मान लो ये जिसने निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया है और किसी ने यहाँ पर निफ्टी 100 के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पर SIP स्टार्ट करी थी 31 मार्च 2019 को और 31 मार्च को यहाँ पर बंद करी है, दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट 10,000 रुपीज़ का था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पर जो इस फंड ने, जिस NFO की बात कर रहे हैं, उसने यहाँ पर आपको बना के दिए हैं 11.1 लाख रुपए, जबकि इसने बना के दिए हैं 9.7 लाख रुपए। तो यहाँ पर इसने अच्छा परफॉर्म किया है 5 ईयर में। अब हम 10 ईयर के SIP रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने SIP 31 मार्च को स्टार्ट करी 14 में और यहाँ पर 31 मार्च 24 के अंदर
अंदर, यानी कि 10 साल में अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टेड रखे हैं 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है 12 लाख का दोनों के अंदर, और यहाँ पर जो रिटर्न हुई है वो यहाँ पर 32 लाख का आपका यहाँ पर पैसा बनाया। जबकि अगर आप निफ्टी 100 को देखते हैं तो आपका 26 लाख का यहाँ पर पैसा बनाया। तो यहाँ पर 25% का आपका रिटर्न मिला है, इसमें 19% का मिला 5 ईयर में, इसमें 19% का रिटर्न मिला है, और यहाँ पर 15% का रिटर्न मिला है। तो लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न हमेशा कम होते जाते हैं, स्टार्टिंग में रिटर्न अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% का रिटर्न है, और यहाँ पर 19% का रिटर्न इसने SIP के थ्रू, जिन इन्वेस्टर ने SIP के लिए इस फंड में, उनको यहाँ पर रिटर्न्स मिले हैं, उन फंड्स में जिसने इस इंडेक्स को फॉलो किया है। तो दोस्तों अब मैंने बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर बता दी है, तो अब हम फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि क्या हमें इस NFO के अंदर अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए ये जो NFO है वो मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर, उनके लिए जो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कम वोलेटिलिटी हो, यानी कि कम यहाँ पर उछल कूद कम हो फंड के अंदर, मार्केट का कोई इफेक्ट ना पड़े या कम इफेक्ट पड़े, तो आप लॉन्ग टर्म में आप इसमें SIP मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स कम जनरेट हो, क्योंकि लार्ज कैप में रिटर्न्स कम जनरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर ज़्यादा रिस्की नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई फंड है जो मिड कैप के अंदर या स्मॉल कैप में करता है तो हम यहाँ पे बोल देते हैं साफ साफ कि ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अगर आप मिड कैप में करते हो, वो भी यहाँ पर 30 कंपनीज के अंदर हो रहा है आपका 150 में से, जो कि टॉप 30 कंपनीज है कम वोलेटिलिटी वाली, तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क का मतलब है कि आपको 1 से 2 साल के अंदर यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न कैसा रहने वाला है। तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए 1, 2, 3 मिनिमम 1 साल के लिए, उसके बाद में जितना टाइम आपके पास है उसमें के लिए, अगर आप बड़ी कंपनीज के अंदर, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी दोस्तों आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है आप और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस से आपको डिपेंड करता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।